गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक दो फार्मूला समझेंगे, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। जब सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से, तब हमें क्या मिलता है? प्रॉफिट। क्या होगा? प्रॉफिट। जब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य से, सेलिंग प्राइस से, तो हमें क्या मिलता है? लॉस। प्रॉफिट इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा कैलकुलेट करते हैं किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। प्रॉफिट परसेंट P अपॉन CP इंटू 100, लॉस परसेंट L अपॉन CP इंटू 100। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट RS 600, बेचा गया, सेलिंग प्राइस कितना है? 600। प्रॉफिट 20% का, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 20% को 1/5। 5 क्या है इसका? कॉस्ट प्राइस। 1 क्या है? प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 6। कॉस्ट प्राइस कितना है? 5। मतलब प्रॉफिट 1 यूनिट का था, कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट का था, तो सेलिंग प्राइस कितना यूनिट बना? 6 यूनिट, कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट। अब ये 6 यूनिट जो है वो शो कर रहा है 600 का, तो 1 यूनिट का वैल्यू 100, 5 यूनिट का वैल्यू 500, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 500। कब? जब प्रॉफिट 20% का था तब, और या तो जब लॉस रहेगा 20%, सेलिंग प्राइस सेम कंडीशन है 600, लॉस 20%, फ्रैक्शन में 1/5, लॉस 1 का 5 CP, तो SP क्या हो जाएगा? CP माइनस लॉस 4, कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट SP 600, 4 यूनिट शो कर रहा है कितना? 600, 1 यूनिट का वैल्यू 150, 5 यूनिट का वैल्यू 750। फर्स्ट कंडीशन में CP 500 था, सेकेंड कंडीशन में CP 750 था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलर वाइज एन आर्टिकल एट 600, मतलब कॉस्ट प्राइस है 600। सेल प्रॉफिट हुआ 10% का, फ्रैक्शन 1/10। ये आपका क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। ये आपका क्या हो गया? प्रॉफिट। SP अपॉन CP का क्या हो जाएगा? SP कितना? 10 + 1 11 अपॉन 10, मतलब SP आपका 11 यूनिट, CP आपका 10 यूनिट। 10 यूनिट शो कर रहा है 600, 1 यूनिट का वैल्यू 60, तो 11 यूनिट का वैल्यू 660, मतलब 600 इसका जब क्रय मूल्य था, 10% का प्रॉफिट हुआ तो 660 इसका क्या हो गया? विक्रय मूल्य। ये जब प्रॉफिट 10% था तब। जब लॉस 10%, मतलब क्रय मूल्य आपका कितना है? 600, लॉस कितना है? 10%, तो फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा? 1/10। 10 आपका CP और 1 आपका लॉस। SP क्या हो जाएगा? 9, CP कितना है? 10, 9 यूनिट आपका SP, 10 यूनिट आपका CP। 10 यूनिट शो कर रहा है 600, CP 600 शो कर रहा था, 10 यूनिट का वैल्यू 600, 1 यूनिट का वैल्यू 60, 9 यूनिट का वैल्यू 540।
मतलब जब आपका क्रय मूल्य 600 था, लॉस हानि हुआ 10% का, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 540। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड टाइप, शॉपकीपर सेल एन आर्टिकल एट ऑन RS 800, सेल किया, विक्रय मूल्य है 800, प्रॉफिट कितना का हुआ 12.5% ऑन SP। देखिए प्रॉफिट 12.5% ऑन SP। देखिए अब यहाँ पे कह रहा है प्रॉफिट SP पे हुआ, मतलब विक्रय मूल्य पर हुआ। ऐसे जनरली जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट या लॉस, वो हमेशा किस पे करते हैं, CP पे करते हैं, क्रय मूल्य पे। लेकिन यहाँ पे इस कंडीशन में कर रहा है प्रॉफिट जो कैलकुलेट किया गया वो विक्रय मूल्य पे किया गया। तब देखिए इसका फ्रैक्शन में लिखिएगा 1/8। 8 आपके यहाँ पे क्या आ गया, SP आ गया, मतलब विक्रय मूल्य 8 है, प्रॉफिट कितना का हुआ 1 का, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 8 में सामान बेचे थे, 1 रुपया प्रॉफिट हुआ, तो मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, क्रय मूल्य कितना हो गया 7, और SP मेरा कितना था 8, यही था ना। 8 में सामान 7 में सामान खरीदे, 1 रुपया प्रॉफिट, तभी तो 8 में बेचे। तब अब देखिए क्या कर रहा है, फाइंड इट्स एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट कहने का मतलब जनरली जो हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं किस पे, CP पे करते हैं। तो प्रॉफिट कितना का हुआ 1 यूनिट का, 1 यूनिट का प्रॉफिट किस पे, CP पे। CP कितना है 7 इंटू 100, मतलब 100/7% क्या हो गया प्रॉफिट। अब देखिए या तो आप ऐसे भी कर सकते थे, CP/SP कितना था 7/8, SP कितना था 800, 8 यूनिट का वैल्यू 800, 1 यूनिट का वैल्यू 100, 7 यूनिट का वैल्यू 700। तो अब प्रॉफिट कितना का हो गया 100 रुपये का प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 700 पे इंटू 100, सोल्व करने पे 100/7% का क्या हुआ प्रॉफिट। इस तरह भी इसे भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें इतना करने से क्या फायदा, डायरेक्ट हमें यहीं से आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉपकीपर सेल एन आर्टिकल 20% प्रॉफिट ऑन SP। 20% का प्रॉफिट हुआ सेलिंग प्राइस पे, प्रॉफिट जो है 20% ऑन SP, ठीक है। फ्रैक्शन में करेंगे 1/5, 5 यहाँ पे क्या होगा सेलिंग प्राइस पे हो रहा है ना प्रॉफिट, तो 5 हो जाएगा SP मतलब विक्रय मूल्य, 1 क्या हो गया प्रॉफिट, तो CP कितना का हो जाएगा 4 का। अब प्रॉफिट कितना का हुआ 1, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, मतलब प्रॉफिट कैलकुलेट करना है किस पे, CP पे। प्रॉफिट 1 का, क्रय मूल्य 4 इंटू 100, सोल्व करने पे 25% का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोज सोल्ड एन बाइसिकल एट 20% लॉस, 20% लॉस पर बेचा ऑन SP, विक्रय मूल्य पर 20% का क्या हुआ हानि हुआ। 20% लॉस किस पे हुआ ऑन SP विक्रय मूल्य पे, फ्रैक्शन में करेंगे 1/5, 5 क्या हो गया SP, 1 का क्या हो गया लॉस, तो CP कितना हो जाएगा, 5 में बेचे 1 रुपया का लॉस हुआ, मतलब CP कितना हो गया 6, एक्चुअल लॉस परसेंट, लॉस 1 का, कॉस्ट प्राइस 6 इंटू 100, मतलब एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट का है लॉस परसेंट का है, हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं CP पे। क्या हो जाएगा ये 100/6% का, इट मीन 16 होल 2/3% का क्या हो गया लॉस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप थर्ड, CP ऑफ 20 आर्टिकल, CP कितना आर्टिकल का 20 आर्टिकल का, इक्वल टू है SP ऑफ 16 आर्टिकल, SP ऑफ 16 आर्टिकल, मतलब 20 आर्टिकल का जो क्रय मूल्य है वो 16 आर्टिकल का विक्रय मूल्य के बराबर है।
तो CP/SP करेंगे, कितना हो जाएगा 16/20। SP इधर आया, 20 इधर, कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, 4 से 5 टाइम्स, मतलब CP आपका 4 यूनिट, SP आपका 5 यूनिट। पूछ रहा है क्या, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट कितना का हो गया, 1 यूनिट का प्रॉफिट, प्रॉफिट 1 का। CP कितना था 4 यूनिट इंटू 100, इट मीन्स 25% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। यही कहता है प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट, फाइंड प्रॉफिट परसेंट ऑन SP। तब क्या करते हैं, ऑन SP कर रहा था ना, तो 1 प्रॉफिट 1 का, SP कितना हुआ 5 इंटू 100, मतलब 20% का प्रॉफिट किस पे, ऑन SP पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, CP 16 आर्टिकल का इक्वल टू SP 20 आर्टिकल का, ये है ना। CP क्रय मूल्य 16 आर्टिकल का बराबर है विक्रय मूल्य 20 आर्टिकल से। तो CP/SP 20/16, 4 से 5 टाइम्स, 4 से 4 टाइम्स। लॉस कितना का हुआ, 1 यूनिट का। क्या हुआ लॉस, लॉस परसेंट, लॉस 1 यूनिट का। CP 5 इंटू 100, इट मीन्स 20% का लॉस हुआ। यही कहता लॉस ऑन SP। क्या करते हैं, ऑन SP पूछ रहा था ना। एक SP कितना है 4 इंटू 100, मतलब 25% का लॉस। कब, जब SP पे कैलकुलेट करते तब। ऐसे जनरली कैलकुलेट करते हैं किस पे, CP पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर सेलिंग 10 आर्टिकल, 10 आर्टिकल के विक्रय मूल्य, तो 10 SP लिख दिए। अ मैन अर्न द प्रॉफिट ऑफ, मतलब 10 आर्टिकल को जब हम बेचे, तो 10 आर्टिकल को हम कब बेचे होंगे, जब 10 आर्टिकल को हम खरीदे होंगे, ठीक है। तो अर्न द प्रॉफिट ऑफ SP ऑफ 1 आर्टिकल, SP ऑफ 1 आर्टिकल, मतलब एक आर्टिकल के विक्रय मूल्य के बराबर हमें लाभ हुआ, एक आर्टिकल का विक्रय मूल्य के बराबर हमें लाभ हुआ। मतलब सिंपल वे में SP बराबर क्या आप लोग पढ़े हैं, CP प्लस प्रॉफिट, यही ना। CP है, SP है, CP है, प्रॉफिट है, क्या हो जाएगा, SP को एक साइड लाइए, तो 9 SP इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 CP। SP/CP 10/9, मतलब 1 यूनिट का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे किस पे, हमेशा CP पे करते हैं। 1/9 इंटू 100, 11 होल 1/9% का क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ। यही कहता प्रॉफिट ऑन SP। क्या करते हैं, 1/10 इंटू 100 इक्वल टू 10% प्रॉफिट ऑन SP। SP पे कहता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर सेलिंग 10 आर्टिकल, 10 आर्टिकल को बेचे। अब मैन लॉस, 10 आर्टिकल कब बेचे होंगे, जब 10 आर्टिकल खरीदे होंगे। लॉस हुआ एक आर्टिकल का विक्रय मूल्य के बराबर, लॉस हुआ मतलब माइनस हुआ एक आर्टिकल के विक्रय मूल्य के बराबर। विक्रय मूल्य को एक साइड लाते हैं, 11 SP इक्वल टू 10 CP। SP/CP क्या होगा 10/11। 1 यूनिट का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, 1 यूनिट का लॉस हुआ। लॉस परसेंट पूछ रहा है ना, तो लॉस 1 का अपॉन CP 11 इंटू 100, 9 होल 1/11% का क्या हो गया, लॉस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल, 72 SP, 72
आर्टिकल को कब बेचे होंगे? जब 72 आर्टिकल को हम लोग क्या किए होंगे? खरीदे होंगे। अब प्रॉफिट ऑफ सीपी ऑफ 8 आर्टिकल, प्रॉफिट हुआ 8 आर्टिकल का सीपी के बराबर, प्लस कर दिया, लॉस रहता है माइनस करते हैं। तो 72 एसपी इक्वल टू क्या हो गया? 80 सीपी, एसपी अपॉन सीपी 80 अपॉन 72, 8 से 10 टाइम्स, 8 से 9 टाइम्स, 1 यूनिट का क्या हो गया? प्रॉफिट 1 अपॉन सीपी कितना? 9 इंटू 100, मतलब 11 और 1/9 टाइम्स 1/9% का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ। वही रहता गेन परसेंट ऑन एसपी कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं? एक का प्रॉफिट एसपी 10 इंटू 100, सोल्व करते हैं 10% का प्रॉफिट ऑन किस पे? एसपी पे होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल, 72 आर्टिकल का एसपी कब? जब 72 आर्टिकल को खरीदे होंगे तभी तो उसको हम बेचें। लॉस हुआ 8 आर्टिकल का सीपी के बराबर, क्या हो जाएगा? 72 एसपी इक्वल टू 64 सीपी, एसपी अपॉन सीपी 64 अपॉन 72, 8 से 8 टाइम्स, 8 से 9 टाइम्स। लॉस परसेंट पूछ रहा है, तो लॉस बराबर सीपी इंटू 100, यही होता है फॉर्मूला। लॉस कितना का? एक का सीपी कितना? 9 इंटू 100, 11 और 1/9% का क्या हुआ? लॉस हुआ। यही रहता लॉस परसेंट ऑन एसपी। लॉस एक का एसपी कितना? 8 इंटू 100, किस पे? ऑन एसपी पे, क्या हो जाएगा? 4 से 25 टाइम्स, 4 से 2 टाइम्स, 12 और 1/2% का क्या हो गया? लॉस हो गया। ये प्रॉफिट हो गया, नहीं लॉस। लॉस किस पे? ऑन एसपी पे। थैंक यू फ्रेंड्स। अब हम अगला टाइप पढ़ेंगे अगला क्लास में, अगला लेक्चर में। आज के लिए इतना ही।